उत्तराखंड किसी के बाप की बपोती नहीं है। जब से धामी भाई की सरकार आई है, आपको पता है कितने आंदोलन हुए। रेखा आर्या जी, उनके पति जो बिगड़ेल पति है, जो कुछ भी बोलता रहता, महिलाओं को खिलौना समझ रखा, ये क्या है आपका? ये देखो, इन्होंने उत्तराखंड पुलिस वालों को बुलाया, बेचारों को बेमतलब में इन लोगों को बुलाया, बस जनता के टैक्स के पैसों का मिसयूज कर रहे हैं। सोचिए, पता है इन पुलिस वालों का क्या गलती है, लेकिन सरकार में बैठे हुए जो मुखिया है ना, उनको सबक सिखाना बहुत जरूरी है। अभी वो समय जा चुका है कि भैया राम राम जी, अब राम राम से काम नहीं चलेगा, अब तो सीधा जो है लंका दहन पे ध्यान देना पड़ेगा। रोशन भाई, आप अचानक से ऐसे जैसे कहते हैं ना कि गांव में बोले आज बैग कोई रोड लगी, ऐसी आप देर में दिख गए हैं, तो आप कहाँ से आए, कैसे आए और क्यों आए? तो ये तो मैं नहीं बोलूँ, खैर, और लोग पूछेंगे क्यों आए। आप सबसे पहले तो मैं पुनः गांव की ओर का धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं आया था महाकौतिक मेले में, वो मुझे हमेशा हर साल की तरह बहुत प्यार और अतिथि के तौर पे मुझे निमंत्रण भेजते हैं, मेरा पूरा ख्याल रखते हैं, पूरा प्रोटोकॉल देते हैं। तो मैं यहाँ पर आया, तो मैं उसी दौरान मुझे और जगह पे गढ़वाल सदन भवन में गया। उसके बाद मुझे लगा कि यहाँ पे अंकिता भंडारी से रिलेटेड, यहाँ पे हमारे यूपीडी से लेके अदर दूसरी पार्टी के लोग जो है सड़कों में उतरे हैं हमारी बहन को न्याय दिलाने के लिए। तो हमने सोचा जब हम इधर हैं, हम इतनी दुनिया जाते तो क्या दुबई से मैं अपनी बहन के लिए और अपने भाइयों का साथ देने नहीं आ सकता? हमारा जमीर थोड़ी मरा नेताओं की तरह, हमारी आत्मा अभी जिंदा है भाई, और अभी जिंदा है, अभी हम जिंदा हैं। जो मरे हुए लोग हैं, नेताओं की आत्मा मर चुकी है। विधायक 70 विधायकों में से एक विधायक किधर है? उसकी चतुर्थ प्रसाद माँ ने जन्म नहीं दिया होगा, या उनकी माँ ने ऐसी दूधी नहीं पिलाई कि तुम जाओ, तुम भी लड़ो, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाओ। कोई उठाने वाला है ही नहीं। हमारे मुख्यमंत्री जी, उनके घर में 2 बच्चे हैं, उनके घर में बालिका होती तो उनको दर्द दिखाई देता। उनकी माँ है, उनकी माँ को भी बोला जा बेटा, ऐसा जो वीआईपी इनको जेल में डाल। अगर उनकी माँ, उनकी पत्नी है, किसी का कोई बदतमीजी होती तो क्या मुख्यमंत्री चुप रहते? हम मुख्यमंत्री तो इसलिए बोलते हैं क्योंकि राज्य का मुखिया है। जैसे देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है, इसी प्रकार से राज्य का मुखिया आपका मुख्यमंत्री है। कल कोई और मुख्यमंत्री बनेगा, अगर कल कोई यूटीडी के मुख्यमंत्री बनेगा, मैं इनसे भी पूछूंगा ये गलत काम करेंगे। मैं बोलूँगा आशुतोष जी, हमने आपके साथ खड़े हैं, सारा जनता ने आपका साथ दिया, आप मुख्यमंत्री पद पर विराजमान है जनता के आशीर्वाद से और उनके प्यार से, तो आप भी अच्छा काम कीजिए। ऐसे थोड़ी अगर हम इनको सपोर्ट करें या उसको सपोर्ट करें, हम जब गलत है वो गलत है, गलत को गलत बोलने की ताकत होनी चाहिए। सही है गलत है, तो हम इसलिए यहाँ पर आए ताकि हमारे बहन को सपोर्ट मिले, आप लोगों को साथ मिले और हमारी बहन को न्याय मिले। लेकिन अभी लंका दहन का 2027 तक लंका दहन पूरा खत्म हो जाएगा, क्योंकि लंका रावण। अब मैं लास्ट में बोलूंगा कि हम दाल भात खाने कहाँ चले, कहाँ सके। चलो पहले दूसरा शेड्यूल है, नहीं पहले आप खाने खिलाएंगे, अभी आप हमारे मेहमान हैं। जाते भाई मास्टर जी मुझे पाएगी। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने इस लड़ाई को लड़ा। मास्टर जी हैं, और मास्टर जी आपको बता देता हूँ, ये शंभू प्रसाद के अगेंस्ट लड़े थे, लेकिन वहाँ भी कुल मात्र 1800 वोट, जिसकी मतलब सोचिए। लेकिन वहाँ भी रात को जब लाइट कट हो गए तो वहाँ क्या गड़बड़ हो गया, तो पड़ी बजर। लेकिन हम मास्टर जी को हारा हुआ नहीं मानते। ये जीता हुआ है एक व्यक्ति, बिना किसी सरकारी तंत्र के, बिना किसी सरकारी खजाने के, बिना किसी सिटिंग ऑन गवर्नमेंट की सपोर्ट के। सोचिए, एक आम पब्लिक देख तुल्य जनता के आशीर्वाद से मास्टर जी वहाँ पर इतने वोट लेके आए, तो आपको भी सैल्यूट है, आपके अच्छे काम के लिए। आप भी अच्छा काम करते, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हैं, आप भी अपना पूरा जीवन समाज को दिए हुए। तो जो अच्छे लोग होते हैं, मुझे इससे मतलब नहीं है बीजेपी या कांग्रेस से कौन है, मेरा घर कोई नहीं भरता, मैं अपनी मेहनत का खाता हूँ, अपने दम पे लोगों को छोड़ाता हूँ। जो अच्छा है उसको सपोर्ट करो। आप अच्छे हैं, आप अच्छा काम करते हैं, लड़ाई लड़ते, आपने स्टार्ट किया अंकिता जी के लिए, उसके साथ लोग जुड़ते चले गए क्योंकि आपके अच्छे कर्म थे, और आप इस तरह अच्छे कर्म करो। और 100% आपका जो लक्ष्य है अपने राज्य के लिए, अपने प्रदेश के लिए, माताओं बहनों के लिए जरूर कामयाब होगा। लेकिन एक निवेदन है, अगर 2027 में मुझे पूरी उम्मीद है कि चेंज होगा इस बार। पूरे जगह जगह स्टेट के जो अलग अलग जिलों से मेरे पास खबर आती है ना, हमारा तो बहुत बड़ा नेटवर्क है, तो हमें पता है अच्छा रुझान आप लोगों को मिलता है। सर देखना आप, लेकिन अगर आप मुख्यमंत्री पद पर विराजमान है, जो भी आपकी पार्टी है, हमारी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि मेरे होटल भाई के बारे में सोचे, रिक्शा चालक के बारे में सोचे, ट्रैक्टर ड्राइवर, टेम्पो चालक जो सड़क की नालियाँ साफ कर रहा है बेचारा, प्राइवेट सेक्टर में जो लोग हैं, उनके जेंट्स की, उनके परिवार वाले की मौत हो जाती है, तो उनके लिए कम से कम 20 लाख या 15 लाख की मदद जरूर करें। अगर उस महिला के विधवा हो गई, होटलियर है, और उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, 10 साल के, 5 साल के, कम से कम 18 साल तक या 12वीं नहीं पढ़ लेते, तब तक फ्री में उनको सुविधा मिलनी चाहिए। और उस विधवा बहन को कम से कम 5 से 10 हज़ार की जिंदगी भर के लिए उसका पैसा मिलना चाहिए पेंशन सरकार की तरफ से। और साथ में और सारी सुविधाएं, जैसे बहुत सारी ऐसे केस में देखता हूँ कि महिलाओं की कोई, हमारे, आप भी बताइए सर, आप भी बहुत अच्छे एक
एडवोकेट है, परमात्मा आपको अच्छा रखे और हमारा प्यारा आशीर्वाद हमेशा। हमारे उत्तराखंड में इतने जितने यहाँ पे लोग देख रहे हैं, देखिए कभी किसी महिलाओं के लिए होटलियर के लिए सरकार की तरफ से कोई मदद मिली आज तक? ईमानदारी से कोई एक होटलियर मुझे खड़ा एक बता दीजिए मैडम, नहीं मिलती। बताइए, हमने राजलक्ष्मी साहब को, आप मेरा व्हाट्सअप चेक कर सकते हैं, उनका पीए नेगी जी, आप पूछिए। मैं चित्रा में सबको डांटता हूँ, हड़काता हूँ मैं, क्योंकि हमारे सेवक है। हम उनसे नहीं है, वो हमसे हैं। हम राइट, आप लोगों से मंत्री बनाए, मंत्री आपसे बनाए, आपने बनाया ना? किस लिए बनाया? काम करने के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए। कोई किसी के बारे में नहीं। महिला को आप, अब आप बोलेंगे कि यार आप तो बीजेपी को वोट क्यों देते? एक सवाल है, कोई सवाल बहुत सारे। मैं तो एक बार भी वोट नहीं दूंगा, एक भी वोट नहीं दूंगा। मैं मुंह पे कह रहा हूँ, स्टेट लेवल पे, अपने राज्य लेवल पे मैं एक भी वोट किसी भी सांसद को नहीं दूंगा जो चढ़ाई नहीं चढ़ सकते। अजय टमटा, उधर उसके गांव के मेरे पास केस आते हैं। सोचिए, अजय टमटा आपका सांसद हो, जो आप जाइए, बाघ घूम रहा है, अल्मोड़ा बाघ घूम रहा है मैडम, घर के ऊपर बाघ घूम रहा है। महाराज जी अपने आलिस्तान बंगले में दिल्ली में बैठे हैं, मेरे जनता का टैक्स के पास है, इन लोगों को पैसा मजे से खा रहे हैं। आप देखिए, लोगों ने जंगलों को काट के बढ़िया बढ़िया जो बिल्डर्स हैं, अग्रवाल जैसे बिल्डर्स को बिल्डिंगें दे दी है, अपना पेंट हाउस रखा है कि अभी इस बार में विधायक नहीं बना, मंत्री नहीं बना, तो मेरे लिए घर होना चाहिए जनता के लिए। और सुनिए, जो जनता वोट देती है ना बेचारी, वो दिल्ली में सड़कों में घूम रहे हैं, और जिनको वोट दिया 4 लाख रुपए तनख्वाह हो गई इनकी, सोचिए आप। पर मंथ मेरे को तो आज ही पता चला। तो मैं ये कुल मिला के ये कहना चाहता हूँ कि आप जागरूक रहिए, क्योंकि अभी समय बदल चुका है। पहले के टाइम पे महिलाएं चुप रहती थी मैडम, पहले क्यों? क्योंकि महिला लोग शिक्षावरण तक बड़े सोते थे, हमारे राज्य बढ़िया थे। लेकिन जब से बड़े भाई धामी जी हमारे शत्रु नहीं है, मैं सबका रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मैं गीता को पढ़ता हूँ, मैं गीता के हिसाब से बात करूँ। मेरा भाई गलत है, मैं मुझ बोल रहा हूँ, मेरा पिता गलत है, मैं बोल रहा हूँ, मेरा दोस्त गलत है, गलत, मैं गलत को गलत बोलता हूँ, मेरी किसी से तुरता नहीं है। जब से धामी भाई की सरकार आई है, आपको पता है कितने आंदोलन हुए? बताइए आप लोग कितने यहाँ पे खड़े हैं। जब से ये सरकार आई है, हमने जो सपोर्ट करके बनाई है, कितने सारे कुकर्ते हुए हैं। घुसपैठियों को कौन बचाया? कौन बचाया घुसपैठियों को? उधम सिंह नगर में सौरभ बोगुणा भाई है, उसको तो बड़ी चिंता होती बांग्लादेशियों की। अरे हमारे अजय भट्ट बोलता हूँ, उनके क्षेत्र में कितने सारे घुसपैठी हैं। अगर सरकार चाहे, प्रशासन चाहे और बॉर्डर पर खड़ा व्यक्ति चाहे, एक भी व्यक्ति बाहर से अंदर नहीं आ सकता, एक भी व्यक्ति। लेकिन क्या होता है, जो ऊपर की लॉबी होती है, जो पुलिस को बोला पानी की बरसात होती है, करेंगे ना, ऊपर से ऑर्डर आएगा। इसी प्रकार से जो बॉर्डर पर लोग रहते हैं, हमारे उत्तराखंड में पलायन हो रहा है पहाड़ी क्षेत्र में। इसका कारण क्या है? बाघों को छोड़ो, घुसपैठियों को अंदर बुलाओ, वोट बनाओ, 1000 घुसपैठियों को अंदर लाओ, फिर पब्लिक में जाके मीडिया में बताओ कि हमने 10 घुसपैठियों को बाहर भेज दिया। भाई जी, अब मेरा फोन बैटरी डाउन हुआ, बताओ अचानक से रोशन भाई यहाँ पे दिखा, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आपको ऐसा तो नहीं लगा कि अचानक से बाघ आता ना गाँव में, ऐसे रोशन भाई गाँव अचानक यहाँ पे आ गया? देखिए, रोशन भाई जो है, मैं कहूँगा कि वो जो है दुबई में बैठ के जो है ना एक पैरेलल सरकार चला रहे हैं उत्तराखंड की। और मैं मानता हूँ कि उनका जो पद है, उनका पद जो है वो किसी राजनेता या कोई मुख्यमंत्री या उससे ऊपर है, क्योंकि अपने दमखम पे अकेला आदमी सारे मुद्दे। और मैं कहता हूँ कई बार तो हमें जब आपके उसमें चलता है ना, हमें तब पता चलता है कि हमारे यहाँ ऐसा हो गया, और तब हम भी शुरू करते हैं। तो हम जो है आपका आभार प्रकट करते हैं। अपनी तरफ से होटलियर भाइयों का आश्वासन देना चाहता हूँ कि जो आपने बोला है कि किसी के साथ कोई कैजुअलिटी हो जाए, कम से कम 20 लाख रुपए पैकेज उसे मिलना चाहिए। मैं खुद इस पीड़ा को महसूस करता हूँ, क्योंकि अपने कैरियर के शुरुआती दिनों में मैं टूरिज्म होटलियरिंग ही पढ़ता था, तो मैं इसी फील्ड से आता हूँ। और अभी पिछले दिनों जब जेल भेजा गया, तो होटलियर भाइयों की तनख्वाह निकालने के लिए इन्होंने एक्सटॉर्शन का मुकदमा लगाया मुझ पर। तो आप ये निश्चिंत रहें, आपसे वादा करता हूँ कि अगर हमारी सरकार आएगी या हमारी कोई भी दखलंदाजी होगी, तो ये मैं आपसे वादा करता हूँ, वो 20 लाख का पैकेज हम जरूर अपनी तरफ से देंगे। मुझे ये भाई 7 करोड़ की ठगी इनके साथ हुई थी, ये बारे में पता है आपको? लड़ाई भी लड़ रहे हैं। अभी गलत करेंगे तो गलत मिलेगा। उत्तराखंडी को छेड़ेंगे, होटलियर को छेड़ेंगे, टैक्सी ड्राइवर को छेड़ेंगे, रिक्शा वालों को छेड़ेंगे, सिंचाई सफाई कर्मचारी को छेड़ेंगे, तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उत्तराखंड किसी के बाप की बपोती नहीं है, ध्यान रखना। उत्तराखंड किसी के बाप की बपोती नहीं, ना किसी मंत्री की, ना किसी संतरी की, ना किसी सीएम की। ये राज्य हमारा है, इन माताओं बहनों का है जिन्होंने कुर्बानियां दी। उन 42
लोगों का मैं जो जितने भी लोग मेरे आवाज को सुन रहे हैं, मैं मुख्यमंत्री हो कोई भी हो, मैं पूछना चाहता हूँ जिन 42 लोगों ने शहादत दी है उनके घर में से एक भी व्यक्ति को कभी तुमने सरकार का कोई उनको लाभ दिया तो बता दीजिए मुझे आप। तुम लोगों को आए, बाहर से आए, पैराशूट से उतरे, कई मंत्रियों के बेटे पैराशूट से उतर के आए, शर्म आनी चाहिए। और वो महिलाएं जो घर के अंदर घूंघट जिन महिलाओं को हम दुर्गा का रूप मानते हैं, जिनमें चमिंडेश्वरी देखते हैं, वो माताएं घर के अंदर चुप बैठी है क्योंकि तुम्हारे आकाओं ने तुम्हारा मुंह बंद कर रखा। हमारी विधानसभा की स्पीकर बड़ी बहन जिनके पिताजी सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री उत्तराखंड के रहे, मेजर जनरल बोनचंद खंडूरी, जो पर्सनल मैं जानता हूँ कहाँ रहते हैं, कहाँ गए हो? सतपाल महाराज जी की पत्नी उर्मिला जी, बिमला जी, जो भी वोटेवर नेम, वो कहाँ है? रेखा आर्य जी, उनके पति जो बिगड़ेल पति है, जो कुछ भी बोलता रहता, महिलाओं को खिलौना समझ रखा है। ये क्या है आपका? आप क्या है आप? अगर ये कल आप सरकार में नहीं हो तो आपको आपके नाकों में ना चने चबा दे जनता। आपको शर्म आनी चाहिए। जब किसी बहन का, तुम किसी भी पार्टी को सपोर्ट करो, ठीक है, मैं एग्जाम्पल अपना देता हूँ, मानता हूँ मेरी बेटी है, एग्जाम्पल मेरी बेटी है, मैं बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ, एग्जाम्पल, लेकिन मेरी बेटी के साथ उन्होंने बदतमीजी करी तो मैं क्या दूसरों का साथ ना दूं? लेकिन जब मेरी बेटी के साथ बदतमीजी करी तभी मैं खड़ा हूँगा, तभी खड़ा हूँगा। और आप कहते देवभूमि है, ये देवभूमि नहीं है, ये शराब भूमि बना दिया। ड्रग्स माफिया ये कहाँ से आ रहे, किधर से आ रहे? बच्चा ड्रग्स ले रहा है, इसको कैसे रोका जाए? इसके लिए क्या प्लान है? लोगों को तो बस पार्टी की पड़ी है, इस पार्टी को वोट, उस पार्टी को वोट। अब जो है ना, जो रुका हुआ पानी है ना, रुका हुआ पानी, गंदा पानी, उसको हटाओ, साफ सुथरा पानी लाइए, सिस्टम बनाइए। अब ये सब भेड़ चाल नहीं चलेगी। 5 साल तुम खाओ, 5 साल हम खाएंगे, 2 रुपए की चॉकलेट तुम खाओ, 2 रुपए की चॉकलेट मेरे पापा खाएंगे। अब ये नहीं चलेगा। जो मेरे उत्तराखंडी, जो भी सरकार आएगी अभी, जैसे आशुतोष नेगी भाई साहब ने बोला है, मास्टर जी हैं और मेरी माताएं बहनें, इन्होंने मेरे से वादा है, मैं लिखवा के भी लूंगा, लिखवा के लूंगा मैं भाई साहब से भी। जब भी किसी होटलर की मौत होगी, चाहे विदेश में हो चाहे स्वदेश में हो, उसके परिवार को जो 20 लाख रुपए का आर्थिक मदद करेगा, पैकेज देगा, आर्थिक सहायता देगा, सिर्फ होटलियर के लिए नहीं, अन्यथा जो बेचारे पत्थर तोड़ने वाले, जो मजदूर है, उसके लिए भी, वो भी मेरा उत्तराखंड का बेटा है, वो भी मेरे परिवार का हिस्सा है। दूसरा, रिक्शे वाला एक यहाँ पे ठेली लगा के बैठा हुआ है अपनी रोजी, जबकि वो मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को सर कुछ पैसा जरूर देता होगा, कुछ ना कुछ पुलिस वाले आके यहाँ से 200-250 रुपए लेके जाते होंगे। उनके लिए भी पैकेज होना चाहिए, टेम्पो वाले के लिए, ट्रक ड्राइवर के लिए, तब जाके ऐसा नहीं कि मेरा पेट भरे, मेरी तून बाहर आ जाए बस, बाकी कुछ नहीं। सबके लिए सोचिए। जब तुम दूसरों के लिए सोचते हैं तो कोई तुम्हारे लिए भी सोचता है। ये जनता को कोई फ्री नहीं है बेचारे, अपने घर बार छोड़ के आ रखे, कोई अपनी दिहाड़ी मजदूरी छोड़ के। क्यों? क्योंकि इनके घर में माताएं बहनें